Hello and welcome to Wireless Era. The session of electrical machine second is going on. So as you know कि हम अपना चैप्टर नंबर थर्ड जो है कि पढ़ रहे हैं, जिसमें कि केवल लास्ट के दो टॉपिक बचे हुए हैं, स्पेसिफिकेशन, रेटिंग एंड कूलिंग। आज के मतलब वीडियो में हम कूलिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन पढ़ लेंगे और कल के वीडियो में हम एप्लीकेशन एंड स्पेसिफिकेशन रेटिंग पढ़ लेंगे। तो केवल देख सकते हैं हमारा दो टॉपिक बचा हुआ है और इससे पहले जो भी आपको ये टॉपिक नज़र आ रहे हैं, हर एक टॉपिक बिल्कुल सीक्वेंस वे में और डेडिकेटेड नोट प्रोवाइड करके आपको बताया गया है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो टू प्लेलिस्ट एंड यू कैन सी ऑल द वीडियो एंड यू कैन गेन योर नॉलेज। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम जस्ट कम ऑन द टॉपिक ऑफ टुडे। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलिंग ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर। कूलिंग मतलब जो हमारा जनरेटर या सिंक्रोनस मशीन अल्टरनेटर कह सकते हैं, उसका कूलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बताया था कि बहुत बड़े बड़े सिंक्रोनस जनरेटर का हम पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं, जो कि मेगावाट मेगा वोल्टेज में हमारा वोल्टेज को जनरेट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं उतना बड़े बड़े आपके मतलब जिस घर में हम रहते हैं उससे दुगुना बड़े बड़े जनरेटर हमारे लगे होते हैं, मतलब पावर को जनरेट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है उनका कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम कूलिंग पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो एट टिल द एंड। आई एम श्योर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार की कूलिंग हम करते हैं अल्टरनेटर में। तो देयर आर फ्यू मेथड आर यूज फॉर कूलिंग ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर विच आर गिवन बिलो। देखिए सबसे पहले हम रेडियल फ्लो वेंटिलेशन मतलब रेडियल फ्लो वेंटिलेशन का यूज करते हैं अपने सिंक्रोनस अल्टरनेटर को कूलिंग के लिए, एज वेल एज एक्सियल। पहला रेडियल फ्लो, दूसरा एक्सियल फ्लो, तीसरा हाइड्रोजन कूलिंग एंड चौथा वाटर कूलिंग। तो ये वन बाय वन सभी कूलिंग को हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो विदाउट गोइंग टू डिपिक ऑन द टॉपिक, पहले हम फिगर से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक्सियल हमने बताया। पहले आपको हम मतलब कुछ हम देख सकते हैं लास्ट दो वीडियो से हम कुछ अपने वीडियोस में चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि आपको अगर मतलब बाय डायग्राम आपको समझा दिया जाए तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद डायग्राम से समझने के बाद तुरंत हम नोट्स पे चलेंगे, तो उससे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा डीपली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रेडियल कूलिंग देखते हैं। देखिए रेडियल एंड एक्सियल कूलिंग। एक्सियल मतलब आप समझते होंगे, एक्सियल मतलब एक्सिस के लॉन्ग। तो देखिए ये आपका सिंक्रोनस मतलब जनरेटर है, देख सकते हैं ये लंबा सिंक्रोनस जनरेटर है। सबसे पहले इसमें एक्सियल फैन, देखिए ये एक्सियल फैन है, यहाँ पे फैन लगा हुआ है और यहाँ से एयर आ रहा है। तो ये एक्सिस के लॉन्ग, देखिए एक्सिस के लॉन्ग एयर आ रहा है, तो इसे हम एयर मतलब एक्सियल कूलिंग कहेंगे, एक्सियल वेंटिलेशन। आपने देखा, देखिए हम पहला पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहला हम मतलब रेडियल पढ़ने वाले हैं, उसके बाद एक्सियल, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद वाटर। तो हम एक्सियल को देख रहे हैं। देखिए यहाँ से हम एक्सियल देख रहे हैं, तो एक्सियल मतलब एक्सिस के लॉन्ग। देखिए हम यहाँ पे फैन लगाए हुए हैं और फैन जो है एक्सिस के लॉन्ग क्या हो रहा है, यहाँ से एयर आ रहा है और ये हमारे जो भी हमारे सिंक्रोनस जनरेटर या मोटर है उनको क्या कर रहा है, कूलिंग कर रहा है। दूसरा हमारा रेडियल, रेडियल मतलब देखिए ऊपर से आ रहा है हवा, इधर से भी इधर से भी, और फिर हमारे इस जनरेटर को क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है। तो एक्सियल हो गया, रेडियल हो गया, राइट। और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मोटर फैन लगा हुआ है। मोटर फैन यहाँ से और इधर से भी लगा हुआ है, पूरा मतलब हवा इधर से भी और उधर से भी बहुत अच्छे से हवा हमारे जनरेटर में आता रहेगा। और एक्सियल कूलिंग एज वेल एज रेडियल कूलिंग होता रहेगा। तो यहाँ से बहुत अच्छे से आपको क्लियर है कि एक्सियल कूलिंग और रेडियल कूलिंग क्या होता है। चलिए हम पढ़ के आपको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रेडियल कूलिंग। द कूलिंग एयर इंटर द डक्ट थ्रू द स्टेटर, मतलब स्टेटर अभी हमने बताया, जो स्टेटर होता है स्टेटर की तरफ से हमारा क्या होता है, एयर डक्ट की तरफ से एयर जो होता है इंटर करता है। इन द वे ऑफ एयर गैप पासेस रेडियली, हमने बताया रेडियली पास होता है। बैक ऑफ सिस्टम एंड स्टेटर इट्स रिमूव, जो भी मतलब हीट होता है उसको हमारे स्टेटर मतलब स्टेटर से इंटर करके और जो भी हमारा हीट प्रोड्यूस होता है उसको रिमूव कर देता है, क्योंकि उसमें फैन लगा हुआ है। और अब जानते हैं कि जो बाहर की हवा होती है वो ठंडा होती है, और एक्चुअली हमारा हवा होता है वो रेडियली जनरेटर के अंदर आता है, जिससे फैन जो होता है, जो हॉट एयर होता है उसको रिमूव कर देता है, राइट। तो ये हो गया हमारा रेडियल फ्लो वेंटिलेशन। तो रेडियल फ्लो वेंटिलेशन के कुछ एडवांटेज हैं, उसको देखते हैं। द एनर्जी लॉसेज फॉर वेंटिलेशन इज मिनिमम, जो एनर्जी लॉसेज होता है वेंटिलेशन के लिए वो मिनिमम होता है, किसमें, रेडियल में। रेडियल फ्लो एप्लीकेशन फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज जनरेटर। देखिए रेडियल जो फ्लो है, रेडियल मतलब ऊपर से और नीचे से जो हवा एयर पास कर रही है हमारे जनरेटर में, ये दोनों मतलब दोनों टाइप के मशीन के लिए बहुत ही मतलब एप्लीकेबल होता है। स्मॉल जनरेटर हो या मतलब स्मॉल हो या लार्ज जनरेटर या मशीन हो। उसके बाद हम एक्सियल वेंटिलेशन देखते हैं। देखिए एक्सियल वेंटिलेशन मतलब एक्सिस के लॉन्ग। दिस मेथड हीट इज़ नॉट ट्रांसफर यूनिफॉर्मली, मतलब इसमें हमारा हीट जो होता है यूनिफॉर्मली ट्रांसफर नहीं होता। देखिए कैसे, हमारा ये अब एक्सियल है, एक्सियल में हीट कैसे ट्रांसफर मतलब यूनिफॉर्मली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हीट केवल हमारे मतलब रोटर की तरफ ही आएगा। लेकिन यहाँ से हम देखेंगे रेडियल में चारों तरफ से ऊपर से नीचे से आएगा, और इससे हमारा जो मतलब हीट जो होगा बहुत ही अच्छे से यूनिफॉर्मली कवर होगा, राइट।
तो हमने रेडियल और एक्सियल को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब हाइड्रोजन कूलिंग क्या होता है, देखिए यहाँ से देखते हैं हाइड्रोजन कूलिंग। हाइड्रोजन कूलिंग इज यूज फॉर मीडियम साइज ऑफ मशीन, जो मीडियम साइज ऑफ मशीन होते हैं, ना तो जो बड़े होते हैं ना तो छोटे, उनके लिए हम हाइड्रोजन कूलिंग का यूज करते हैं। लेकिन फॉर लार्ज मशीन हाइड्रोजन गैस रिक्वायर में बी सो लार्जर, मतलब अगर हम लार्ज मशीन के लिए हाइड्रोजन का यूज करें कूलिंग कूलिंग पर्पज़ के लिए, तो गैस बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मतलब हमें चाहिए, जो कि हमारे बजट में अनइकोनॉमिकली है। एज वेल एज अगर हाइड्रोजन से कूलिंग करेंगे तो आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर करेगा, तो ये अनइकोनॉमिकली होता है। मतलब केवल मीडियम साइज की मशीन के लिए हम इस कूलिंग को प्रीफर करते हैं। तो देखिए यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा सॉफ्ट हो गया, राइट, ये हमारा मतलब ये सॉफ्ट हो गया, या आप कह सकते हैं रोटर हो गया। देखिए इसके अंदर हम बहुत एक बड़ा सा चेंबर बनाए हैं, चारों तरफ से हम हाइड्रोजन मतलब इधर से हाइड्रोजन इसमें से निकाल रहे हैं, और हाइड्रोजन आप जानते हैं ठंडी ठंडी मतलब ठंडी हवा होती है। तो देखिए यहाँ से हमारा हवा इंटर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, और ये जो हमारा सॉफ्ट है उसको क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है, जो भी हमारा अल्टरनेटर जनरेटर है। तो आप देख लिए यहाँ से हाइड्रोजन कूलिंग क्या होता है। उसके बाद लास्ट जो है डायरेक्ट वाटर कूलिंग। डायरेक्ट वाटर कूलिंग इन केस ऑफ लार्ज मशीन, केवल बड़े मशीनों के लिए यूज करते हैं। डायरेक्ट कूलिंग इज यूज, वाटर इज सर्कुलेटेड बाय एन एसी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंप, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप या एसी मोटर का यूज करके हम पूरे जो भी हमारा जनरेटर या मोटर होता है, मतलब सिंक्रोनस, उसके पूरे बॉडी पे हम क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, डायरेक्ट कूलिंग मतलब क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। सर्कुलेट करने से आप जानते हैं कि हवा जो मतलब वाटर जो होता है हवा से ज़्यादा ठंडा होता है, जिससे कि हमारा क्या होता है, हमारा जो जनरेटर होता है वो कूल हो जाता है। लेकिन इसका ये डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप और एसी मोटर का हमें यूज करना पड़ता है। किस लिए, क्योंकि हम वाटर जो भी होगा वो लो लेवल पे होगा, और हमको इसको क्या करना है, पंप के थ्रू ये जो जनरेटर हमारा लगा हुआ है इसके बॉडी पे क्या करना है, बॉडी पे सर्कुलेट कराना है, तो इसलिए कॉस्टली हो जाता है। फिगर के द्वारा भी हम समझते हैं। देखिए वाटर कूलिंग क्या होता है, देखिए हमारा ये जनरेटर हो गया, दोनों तरफ से फैन लगे हुए हैं, यहाँ से हीट आया, जैसे ये हीट आ रहा है इसमें एयर सर्कुलेट हो रहा है, यहाँ पे वाटर कूलिंग देखिए डायरेक्ट मतलब सर्कुलेट हो रहा है ना वाटर, यहाँ पे वाटर सर्कुलेट हो रहा है, वाटर आ रहा है ठंडा कर रहा है हवा, यहाँ से हवा आ रहा है ठंडा हो रहा है, फिर हवा इस इधर जा रहा है ठंडा हो जा रहा है। तो ये हमारा कूलिंग वाटर है, कूलेंट वाटर, मतलब यहाँ पे कूलेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम वाटर यूज कर रहे हैं कूलिंग के लिए। तो ये हमारा चारों आप बहुत अच्छे से फिगर से आपने देखा, रेडियल फैन और एक्सियल फैन, रेडियल कूलिंग, एक्सियल कूलिंग क्या होता है, फिर से हाइड्रोजन कूलिंग क्या होता है, हाइड्रोजन कूलिंग क्यों हम मीडियम साइज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्यों नहीं बड़े साइज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि बड़े में ये अनइकोनॉमिकली होता है, राइट। तो आई एम श्योर इस छोटे से वीडियो में आपको, आज के वीडियो में हमने आपको कूलिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन कवर कर दिया, और कल के वीडियो में केवल स्पेसिफिकेशन, रेटिंग और एप्लीकेशन बचा हुआ है। उसके बाद आई थिंक ये भी चैप्टर जो है कल बहुत अच्छे से हम इसको बहुत इसमें स्मूथली हम इस टॉपिक को भी, इस टॉपिक क्या कह सकते हैं, इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद देखिए दो चैप्टर बचता है, एक तो सिंगल फेज बचता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, एज वेल एज एक चौथा चैप्टर जो है आपका वो स्पेशल पर्पज मोटर बचा हुआ है। देखते हैं क्या हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर। सो प्लीज़ अगर वीडियो लास्ट तक देखें तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, एज वेल एज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट एज वेल। थैंक यू।